प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ाम है 17 मई को और आपके पास आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दिन आपको रिलैक्स करना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, नया चैप्टर कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको चाहें तो रिवाइज़ कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल अब अपने माइंड को कूल करें। जेईई एडवांस एग्ज़ाम वर्ल्ड का सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम है। आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे क्वेश्चंस नए होंगे मोस्टली, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपका माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। तो जो आज का दिन है सैटरडे, उसमें आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, है ना। थोड़ा वॉक कीजिए, घूमिए फिरिए, और टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 AM है। 9 बजे से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको रात में जल्दी सोना, सुबह टाइम से उठना, ट्रैवलिंग टाइम को एस्टिमेट करते हुए आपको सोना होगा और जगना होगा ताकि आप टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पहुंच सकें। एग्ज़ाम आपके 2 पार्ट में है, 9 AM से 12 PM और फिर 2:30 से 5:30 तक एग्ज़ाम होगा। तो यही जेईई एडवांस के एक को यूनिक बनाता है कि आपको 2 पेपर देने होते हैं सेम डे में। और आपको करना क्या है कि जो फर्स्ट पेपर है, जब आप ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम की बात करें, तो जो फर्स्ट पेपर है और सेकेंड पेपर है, दोनों इंडिपेंडेंट पेपर है, दोनों के मार्क्स जोड़ के ही आपके रैंक बनने वाले हैं। तो एक पेपर का असर दूसरे पेपर पे नहीं जाना चाहिए, है ना। आपका पेपर 1 बहुत अच्छा जाता है तो सेकेंड पेपर आप और अच्छे से लिखेंगे। अगर किसी वजह से फर्स्ट पेपर थोड़ा गड़बड़ भी है तो उसका असर सेकेंड पेपर पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप पेपर लिख रहे हैं तो जेईई एडवांस में ज़्यादातर क्वेश्चन टफ होते हैं, ठीक है। और वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, सब बच्चों के लिए टफ है। और ऑलरेडी आप जेईई मेंस के थ्रू जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए, तो आप में दम तो है। तो आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं उसको सोच समझ कर अटैम्प्ट करना है, जो करना है सही करना है। ईजियर क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। बाकी ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि 2 एग्ज़ाम के बीच जो गैप है उसमें आप रिलैक्स रहें, ठीक है। अगर आपकी प्राइवेट अपनी व्हीकल हो या आप रेंटेड व्हीकल पे जा रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। और अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए सुबह भी आपको हेल्दी फूड लेना है, ऑयली फूड नहीं लेना है। जैसे सुबह आप उठ के रोटी सब्जी और थोड़ा दही खा लें, ज़्यादा दही नहीं खाना, उससे नींद आ जाएगी। फिर आप जो बीच वाला ब्रेक है उसमें भी रोटी सब्जी खाएँ, या आप फ्रूट्स खा सकते हैं, है ना। डार्क चॉकलेट आपको हेल्प करेगा, माइंड को एक्टिव बनाता है, तो सुबह भी आप एंटर करने के पहले और बीच सेकेंड एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के पहले ले सकते हैं। तो आपको एक ओवरऑल दिमाग में रखना है, एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन है वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए, जैसे जो फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन नंबर 7 है, उसमें बोला गया कि 25 मिनट पहले आपके स्क्रीन ओपन हो जाएंगे और आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो क्या मार्किंग स्कीम है, कितने सेक्शन हैं, हर सेक्शन में क्वेश्चंस की वेटेज कितनी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन से सेक्शन में है। तो आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि किस क्वेश्चन मुझे कम टाइम देना है, किस में ज़्यादा देना है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। जो 8th पॉइंट है कि आपको स्क्रिबल पैड दिया जाएगा, आपको अलग से कोई फर्दर पेपर नहीं दिया जाएगा, तो उसी को यूज़ करना है और उसको सबमिट भी कर देना है। बाकी सेकंड पेज जो है एडमिट कार्ड को आपने पढ़ लिया हो, प्रोहिबिटेड आइटम, ड्रेस कोड, एंट्री टाइम, ये सारा कुछ बताया गया, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और प्रिपेयर्ड हो के एग्ज़ाम हॉल में जाइए। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तभी आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। आप सैटरडे का टाइम स्पेंड करें रिलैक्स करने में, टाइम से सोएं, हल्का खाना खा के सोएं, टाइम से उठें। एग्ज़ाम में पेपर टफ होता है तो घबराएं नहीं, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको सही से करें। जो टफ़ है वो सबके लिए टफ़ होगा, वो आपसे बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनते तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपका ब्रेक का टाइम है उसमें हेवी फूड नहीं लेना है और आपको उसमें लाइट फूड लेके एनर्जाइज रखना है आपको। पानी की बॉटल रखिए अपने पास, अपने आप को हाइड्रेटेड रहिए ताकि दिमाग आपका अच्छे से चले। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है जिस तरह से आपने जेईई मेन अच्छा किया, आप जेईई एडवांस में क्वालिफाई किए, जेईई एडवांस में आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस एग्ज़ाम।